वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। अयोध्या में लगातार राम भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। हालांकि नए साल के मौके पर और इसके अलावा बात करें नए साल के दूसरे दिन मंगलवार को 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं विकास के काम एक तरफ किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर हर राज्य से, हर जिले से यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए देश विदेश से लोग आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राम नगरी में 9 वर्ष पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दूर से आज श्रद्धालु भगवान के दर्शन पूजन के लिए जुटने लगे। यह सिलसिला अब भी जारी है। भीषण ठंड में भी श्री राम के दर्शन का उत्साह देखने लायक है। श्री राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी, कनक भवन और नागेश्वर नाथ मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी। महंतों के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा लोग राम नगरी आए। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। साल के पहले मंगलवार को भी हनुमानगढ़ी में भक्तों का तांता लगा रहा। साल का पहला मंगलवार है और इस वक्त मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद हूं। देखा जाए तो साल के पहले मंगलवार बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो 1 जनवरी को 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अयोध्या आकर दर्शन और पूजन किया। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तैयारियों को लेकर, अयोध्या को लेकर और क्या कुछ उन्होंने अपने गांव, अपने शहर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी कर रखी है। कहां से हैं आप लोग? सर मऊ जिला से हैं। अच्छा, मऊ तो आप तो पास। हाँ, यहाँ पे पहले की अपेक्षा देखा जाए इस कार्यकाल में रामलला जन्मभूमि पर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं बहुत कुछ बदलाव हुआ नजर आया इस कार्यकाल में। क्या माहौल गाँव में, क्या माहौल है आपके? गाँव माहौल यही है कि जय श्री राम, रामलला आ रहे हैं और क्या बताया जाए, इससे बड़ी उत्साह क्या हो सकती है। आपका क्या नाम है? नवीन जायसवाल। नवीन, ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बिल्कुल पास आ गई है और चूंकि अयोध्या तो आप देख ही रहे हैं, पहले ये बताइए कि अयोध्या कैसी लगी? चूंकि अयोध्या तो आप पहले भी आते रहे कि हाँ जी, आए हैं? नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार तो, और इससे पहले कब आए थे? 2020 में आए थे। 2020 और अब में क्या आपको फर्क दिख रहा है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये बताइए कि अयोध्या, चूंकि आप पहली बार आए कि पहले आते रहे? नहीं, आए हैं पहले भी दर्शन करने आए। तो अभी आप लोगों का अचानक से प्लान बना कि मतलब ये सारे ग्रुप वाले हम लोग अचानक से प्लान बना, अचानक से गाड़ी निकाले चल दी। रहने वाले? वहीं घोसी के घोसी के रहने वाले। हाँ। तो देखिए ये कुछ युवा है मेरे साथ, पढ़ने वाले, काम काज करने वाले, लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अयोध्या का माहौल बदला है, लोग उसे सराह रहे हैं। और चूंकि देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है बिल्कुल पास आ चुकी है। न सिर्फ अयोध्या में इस महोत्सव को मनाने की तैयारी है, बल्कि भारत के लाखों गांवों की बात करें तो भारत के लाखों गांवों में इसे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या में होने वाली पंचकोसी परिक्रमा का भी खास महत्व है। कार्तिक महीने में होने वाली पंचकोसी परिक्रमा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में सरकार अयोध्या के दूसरे मार्गों की तरह पंचकोसी का भी जीर्णोद्धार करा रही है। करीब 500 करोड़ की लागत से बन रही पंचकोसी के निर्माण का काम इस साल जुलाई तक पूरा भी हो जाएगा। कार्तिक महीने में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर आते हैं और यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। दरअसल इस वक्त मैं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की तस्वीर आपको दिखा दूं। दूसरे रास्तों की तरह, दूसरी सड़कों की तरह इसका भी अब चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है और देखा जाए तो करोड़ों की लागत से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है और जल्द ही जब इसके चौड़ीकरण का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू होने वाली काफी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि माना यात्री यहाँ पर आते हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति होती है। वैसे में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। तो वाकई यह उत्साह राम भक्तों में साथ दिखाई दे रहा। हालांकि दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर
में पहुंचकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते सरयू घाट पर मौजूद हूं। हालांकि भीड़ अब भी नहीं है। जो भी भक्त पहुंच रहे हैं वो सरयू में डुबकी जरूर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम किस तरीके से ठंड का यहाँ है। 8 डिग्री तापमान अभी दर्ज किया गया है। तो समझिए इस 8 डिग्री में भी लोग सरयू में डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही साथ भजन भी गा रहे हैं। तो साफ तौर पर ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर को लेकर उत्साह है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है 22 जनवरी का, वैसे वैसे उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है राम भक्तों में। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से थोड़ा सा मौसम साफ होगा, इसके बाद सरयू घाट पर भक्तों की भीड़ जमा होगी और यहाँ मौजूद भक्त किस तरीके से सरयू में स्नान कर रहे हैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर किस तरीके से तस्वीरें भी हैं। हमारे साथ पुरोहित हैं, उनसे पहले बात करते हैं। हालांकि भीड़ कब बढ़ेगी? भीड़ इस समय ठंडी की वजह से लोग थोड़ा देर से आते हैं, तो 8 बजे के बाद ही लोग आना जाना स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले 3 बजे से लोग यहाँ आने लगते हैं। साधु संत महात्मा लोगों का स्नान सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है और बाकी संख्या 8 बजे के बाद बढ़ती है। लाखों श्रद्धालु राम मंदिर के उत्साह की वजह से आ रहे हैं। ठंड का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, भक्ति भाव की वजह से। पहले में अब में कितना बदलाव, कितने लोग आ रहे हैं, राम भक्त आ रहे हैं यहाँ? पहले की अपेक्षा यहाँ पे जब से राम मंदिर का काम आगे बढ़ा है तब से लाखों संख्या में भीड़ की बढ़ोतरी हुई है। हजारों आदमी जो है पर डे सरयू स्नान सुबह से करने लगते हैं। पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। बाहर से ज्यादा संख्या में लोग? बाहर से तो हर जिले से, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग यहाँ आने लगे हैं। अब पहले के बहुत कम था, लेकिन अभी जो है हर जिले से, हर राज्य से और भारत के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों की संख्या जो है आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होने लगी है। ये देखा मैंने, चाहे मैं राम मंदिर के पथ पर रहा हूँ या राम भक्त के पथ पर रहा, वहाँ देखा जा रहा है कि दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। अलग जिले से, अलग राज्यों से। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि राम भक्त पहुंच रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वक्त के साथ तस्वीर यहाँ बदलेगी। राम भक्त किस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं आपने सुना। जिस तरीके से पुरोहित ब्राह्मण ने बताया कि यहाँ लोग धीरे धीरे, अब जो पहले स्थिति थी उसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, राम भक्त पहुंच रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। तो और भी लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, राम के ननियाल से आए हैं, कौशल्या माता मंदिर से आए हैं। चावल आप ही लोगों ने? हाँ, छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में भर के चावल आया है, सुगंधित चावल आया है। कितने दिन से हैं आप लोग? हम लोग यहाँ कल से हैं। कहाँ गए? हम लोग हनुमानगढ़ी गए थे, कल दर्शन किए हनुमानगढ़ी। अभी रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इससे पहले सरयू स्नान जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत आनंद है, बहुत पावन भूमि है। और यहाँ आके हम लोग सोचा नहीं था कि इतना यहाँ पे इसका मतलब स्वरूप बदल जाएगा। बहुत सुंदर मोदी जी ने करवा दिया। पहली बार आए? नहीं, पहले आए थे 5-7 साल पहले, लेकिन कुछ भी नहीं था, चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलता था। अभी तो सड़कें अच्छी है, होटल अच्छे है, रुकने की जगह बढ़िया है, बहुत जोरदार जगह। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोरदार विकास हुआ है अयोध्या का। ऐसा हम तो परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। जोरदार, कितना जोरदार? बहुत जोरदार सर, इसकी बताओ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही उत्साह की सुबह इतनी ठंड में भी आ गया सरयू स्नान। बिल्कुल, हम तो सुबह सुबह आ गए। ये घना कोहरा देख के तो एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया जी। अब यहाँ से निकलेंगे राम मंदिर? हाँ, हम लोग रामलला के दर्शन, उसके बाद वृंदावन, पूरा परिक्रमा 84 कोर्स की परिक्रमा। तो समझ सकते हैं और भी लोग यहाँ, और भी लोग हैं। देखिए किस तरीके से सरयू स्नान के लिए भी पहुंचे हुए हैं और लोगों में उत्साह धीरे धीरे अभी थोड़ी देर बाद दिखेगा। संख्या ज्यादा होगी यहाँ राम भक्तों की, श्रद्धालुओं की सरयू स्नान करने के बाद। हालांकि कल तस्वीरें जो आई थी सरयू स्नान करने के बाद, हनुमानगढ़ी में लोग भारी संख्या में पहुंचे थे और ऐसे में यहाँ से सरयू स्नान करके रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैसा इस बदलाव से क्या लग रहा है
अयोध्या नगरी। चेंजिंग इज द रूल ऑफ वर्ल्ड, परिवर्तन तो संसार का नियम है। रही अयोध्या की बात, तो प्रभु राम की नगरी है, ये विश्व नगरी है, विश्व की प्रथम नगरी है, और इसका परिवर्तन तो एक विशेष परिवर्तन होगा ही ना। क्यों? क्योंकि यहीं से ही पूरे से ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का नेतृत्व करने की क्षमता अयोध्या में है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो है उसका नेतृत्व करने की क्षमता जो है हम भगवान राम के ही आदर्शों पर चलकर ही नेतृत्व कर सकते हैं। इस चीज को आज पूरा संसार अच्छी तरह से समझ चुका है। आज आप देखें, निश्चित है हमारे वेद पुराण शास्त्रों में सब कुछ वर्णित है, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी भागवत होती थी, लेकिन राम कथा का इधर विगत वर्षों से जब लोगों के अंदर उस चीज का एहसास हुआ, जो चीजें कहीं ना कहीं एक जैसे कुछ लोगों ने दबा सी रखी थी ना, देश की राजनीति कह लें या लोगों की मानसिकता कह लें, वर्तमान समय में हर तरफ बिना राम के आदर्शों पर चलकर किसी का हित, बिना राम के कोई काम नहीं, बिना राम के कोई काम नहीं, ये सत्य है। इसको चाहे देश के पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे एक आम जनमानस हो, चाहे विश्व का कोई व्यक्ति हो, आज विश्व के कितने ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। राम क्या हैं, हम उनके आदर्श क्या हैं, तो कहीं ना कहीं जो सत्य है वो सत्य है। परिवर्तन तो एक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, एक महापरिवर्तन होता है। परिवर्तन आप ये देख लीजिए कि अयोध्या जिसे एक परिवर्तन होता है 100 साल आगे दिखने लगी। एक परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन तो हर जगह हो रहा है, लेकिन हमारी अयोध्या एक 100 वर्ष, जैसे 100 वर्ष आगे हो गई। ये चीजें हैं, पहले सबने भूला, अब यहाँ इसलिए विकास के काम हो रहे हैं। नहीं, विकास इसी सरकार से उम्मीद, सरकारी, ये तो सत्य है ना। हमारी सनातन परंपरा को संभालने का कार्य या उस पर फोकस करने का कार्य तो हमारी निश्चित है। वर्तमान सरकार ने ही 2014 के बाद से जो स्थितियां देश ने देखी हैं, आम जनमानस में देखी, वो तो सत्य ही है ना। इसमें कोई कहने वाली चीज हो, प्रत्यक्ष वाकई जो विकास के काम हुए हैं, हालांकि परिवर्तन बहुत कुछ हुआ है, सड़कों से लेकर कनेक्टिविटी से लेकर जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिली, रेलवे स्टेशन जो कि बनाया गया, ट्रेनों की संख्या, वंदे भारत और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि कनेक्टिविटी होने से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या किस तरीके से बढ़ेगी। आज एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं मां सरयू की, जिस तरीके से राम भक्त पहुंचे हुए हैं और स्नान करने के बाद अब यहाँ से सीधे वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगी। हालांकि उस दौरान अद्भुत तस्वीरें होती है, क्योंकि वहां भी करीब 10 से 11 बजे भारी भीड़ पहुंचती है अलग अलग राज्यों से। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले दक्षिण भारत से लोग यहाँ ज्यादा संख्या में आते थे, और अब देखा जाए तो आसपास के जिले से, अयोध्या के आसपास के जिले से भी लोग, युवाओं काफी संख्या में, महिलाएं काफी संख्या में अपने बच्चों को लेकर यहाँ रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि उत्साह किस तरीके से लोगों में है, और हर तरफ सीताराम की गूंज सुनाई दे रही है, हर तरफ सीताराम की धुन सुनाई देती है। तो समझा जा सकता है कि 22 जनवरी का इंतजार लोग कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद क्या स्थिति होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी से आग्रह किया है कि अयोध्या आए तो 22 जनवरी के बाद आए, क्योंकि 22 जनवरी के बाद आप समझ सकते हैं किस तरीके से राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। 500 सालों का इंतजार, करीब 500 सालों का ये इंतजार खत्म होने जा रहा है।